हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने ट्रांसलेशन के बारे में ही पढ़ा था। अब ट्रांसलेशन होता ही इतना इम्पोर्टेंट है जिसके लिए पढ़ना ही पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक या शौकीन। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वही यूज़ होता है, मैं अपना काम करने का शौकीन हूँ या मुझे अपना काम करने का शौक़ है। हम लोग जानते हैं मैं बोलेंगे तो शौक़ की बात आएगी, मुझे बोलेंगे तो शौकीन की बात आएगी। या तो फिर मुझे अपना काम करने का शौक़ है, मैं अपना काम करने का शौकीन हूँ। ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस अंदाज में बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि मुझे बोले चाहे मैं बोले, बात मेरी ही होगी, कोई नया बंदा आ नहीं जाएगा यहाँ पे। हैबिचुअल ऑफ क्या होता है? आदत या आदि। किसी भी चीज़ की आदत होती है या कोई आदि होता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर हम लोग हैबिचुअल ऑफ लगाते हैं। एकदम सिंपल सा मॉडल लगाते हैं हम लोग। सब्जेक्ट लगाते हैं बी। बी का मतलब हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, वाज, वर, ये विल बी, शैल बी। और उसके बाद में इन दोनों मॉडल्स में से कोई एक मॉडल लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अदर वर्ड लगाते हैं। जब हम लोगों ने नॉन फिनाइट पढ़ा था, नॉन फिनाइट पढ़ने में हम लोगों को जीरंड के बारे में बताया गया था। जीरंड के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा था कि टू के अलावा जितनी भी प्रीपोजिशन होती हैं उनके बाद आने वाली वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा। अब चूंकि ये प्रीपोजिशन होती है, इसके बाद में अगर वर्ब आएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे आईएनजी लगेगा। अगर हम उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मॉडल वगैरह कोई डिफिकल्ट नहीं होता है भाई। अगर हमने नॉन फिनाइट पढ़ लिया तो ये सब क्या है, ये सब बच्चों वाला खेल है भाई। समझ में आ गया कोई डिफिकल्ट थोड़ी ना है। तो अब हम इस बेस सेंटेंस पे इसको ही लेंगे। हम लोग हर ट्रांसलेशन में हर सेंटेंस को बेस सेंटेंस में ही लेंगे ताकि हम लोगों को ये लगे कि हम लोगों को आ रहा है। अब हम 535 सेंटेंस को लेकर चलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर खुद बताते हैं इजी हैं और हम लोगों को कठिन कठिन दे देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, हम लोग भी वो कठिन कठिन बना लेते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को वो सेंटेंस देना चाहिए जो वो समझे, क्योंकि बच्चा समझना ही नहीं चाहता है। अगर वो समझने की कोशिश करे तो बिल्कुल समझ में आता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि समझने की कोशिश करो चाहे ना करो तब भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं कि नहीं हमें समझना है या हम नहीं समझना चाहते हैं, देखें कैसे समझाते हैं। तो अगर कोई ऐसी सोच रखता है कि देखें कैसे समझाते हैं, ऐसे भी समझ में आ जाएगा हमें। तो हम ये बात करते हैं कि इस फॉन्ड ऑफ को लेकर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कि मैं अपना काम करने का शौकीन हूँ, यानी कि हमने किसको लिया है? हमने इसको लिया है। मैं अपना काम करने का शौकीन हूँ से मॉडल को यूज करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग आई लगा देंगे, उसके बाद बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। शौकीन हूँ हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे एम आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे? यही मॉडल लगा देंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ। उसके बाद वर्ब में आईएनजी हमारा आता है, तो हम लोग को पता है कि करना डू होता है, तो यहाँ पे डू ही लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे माय वर्क। ये बेस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग माय वर्क। हो गया क्लियर? अब बात आती है कि इसका नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है हमेशा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग माय वर्क। अगर वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का आएगा तो ये उठ के इधर आ जाएगा, बाकी सब कुछ तो वैसे ही रहेगा। एम आई फॉन्ड ऑफ डूइंग माय वर्क, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाएगा तो व्हाई एम आई डूइंग, व्हाई एम आई फॉन्ड ऑफ डूइंग माय वर्क, वही सिंपल हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर हम हैबिचुअल ऑफ पे इसको रखते हैं तो कुछ नया नहीं है, बस आदि रखना पड़ेगा। मैं अपना काम करने का आदी हूँ, मैं अपना काम करने का आदी हूँ। क्या कुछ नया नई बात आई? सिर्फ यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये फॉन्ड ऑफ की जगह पर हमको केवल हैबिचुअल लगाना है, बस ऑफ वही रहने दो। तो क्या बना सेंटेंस? कुछ नया बनाया, आई एम हैबिचुअल ऑफ डूइंग माई वर्क, सिंपल। अगर हम इसको दूसरे सब्जेक्ट में ले चलेंगे, जैसे कि हम लोग सब में एक ही सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, आई वी यू दे ही शी राम सीता
राम एंड सीता। तो हम लोगों में कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कॉमन हमारा बेस वाला सेंटेंस होता है, बस वही को घुमा फिरा के लिखा करते हैं ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। इजी से इजी तरीका हम बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक बार में ये क्लियर हो जाए। अगर पता है एक बार में क्लियर हो गया तो बात खत्म, समझ में आ गया तो सब सारी बात वहीं पे खत्म हो गई। अब तो कठिन भी समझ में आ जाएगा। तो अब बात होती है कि मैं अपना काम करने का आदी हूँ, बस वही आई एम हैबिचुअल ऑफ डूइंग माई वर्क, वी का कर दो, वी आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग आवर वर्क, यू का कर दो, यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग आवर वर्क। उसके बाद दे का कर दो, तो सबका वही आएगा, कुछ नया मन नहीं है। बस चेंजमेंट क्या है, अगर वो पास्ट का हो जाएगा तो वॉज या वर लगा देंगे, वो फ्यूचर का हो जाएगा तो विल बी या शैल बी लगा देंगे। और हम लोग पहले देख चुके हैं कि शैल बी जो है आई और वी के साथ लगता है, विल बी सबके साथ लगता है, लेकिन ये तो किताबी बात है। आप अगर चाहो तो शैल बी को किक कर दो, उठा के फेंक दो उठा के, अब बचा क्या, विल बी बचा, तो सबके साथ उठा के विल बी लगा डालो। आई के साथ विल बी, वी के साथ विल बी, यू के साथ विल बी, बाकी सबके साथ विल बी लगता ही लगता है, कॉमन में उठा के छाप डालो। अब उसके बाद में हमारा हैबिचुअल ऑफ तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर की, ये तो हमारे दोनों एक ही लिस्ट में रखा गया है, ये दोनों को हमने एक ही स्ट्रक्चर पर क्लियर कर दिया है, वैसे ही ये दोनों को भी हमने एक ही स्ट्रक्चर पर क्लियर कर दिया है। ये वाले में हमें आईएनजी आता है, तो ये वाले जो सेंटेंस हमारे बने हैं ये आईएनजी वाले सेंटेंस बने हैं। अब अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलेंगे तो क्या होगा कि मैं अपना काम करने वाला हूँ, अगर ये आता मैं अपना काम करने वाला हूँ तो वही आई एम अबाउट टू, यहाँ पे टू आ जाएगा, आई एम अबाउट टू। उसके बाद वही डू माई वर्क, तो वही बेस सेंटेंस एक ही बार में क्लियर हो गया। आई एम अबाउट टू डू माई वर्क, I was about to do my work, I will be about to do my work, कॉमन वैसे we पे बन जाएगा। We are about to do our work या we were about to do our work या we will be about to do our work, वही कॉमन है। वैसे you पे बनेगा, वैसे they पे बनेगा, he, she, राम, सीता, राम और सीता हम लोग का बेस सेंटेंस है, एक बार में क्लियर होता चला जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग अबाउट टू के अलावा इंटरेस्टेड टू का यूज करते हैं। भाई इंटरेस्टेड टू का मतलब होता है मन या इरादा, ये डिपेंड करता है मुझे उस काम को या मुझे अपना काम करने का मन है या मुझे अपना काम करने का इरादा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से बोलते हो। तो मैं पे भी बन जाएगा और हम वीक पे हमें भी बन जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्ट को कई अंदाज से लेके चलते हैं। भाई आई माने मैं होता है, कहीं कहीं पर मुझे लोग बोलते हैं, वी का मतलब हम होता है, कहीं कहीं पर लोग हमें बोलते हैं, कोई वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमारे मॉडल्स क्या हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, हम उसको सही अंदाज से लेके चल रहे हैं कि नहीं, ग्रामर में मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो वो मिस्टेक ही को हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो मिस्टेक होती है, कोई अगर सामने वाला पकड़ लेता है तो बड़ा अपने आप में एम्बैरेसमेंट फील होती है कि मतलब ये यार गलती पकड़ लिया इसने, बेइज्जती हो गई। खैर बेइज्जती कुछ नहीं होती है, हम लोग का जन्म सिद्धि अधिकार है, इंग्लिश में कुछ अगर गलती हो जाए तो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग की पर्सनल लैंग्वेज थोड़ी ना, हम लोग की पर्सनल लैंग्वेज में ही हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, तो क्या हो गई तो हो गई, चमड़े की जबान है, स्लिप हो जाती है, सबकी स्लिप हो जाती है, आपकी भी स्लिप होती है, हमारी भी स्लिप होती है, बहुत से लोग मुंह से अचानक से निकल आता है, भाई उसको क्या कहोगे, क्या मतलब ग्रामर नहीं आती इसलिए गलत निकला है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम लोग इंसान है भाई, इंसान गलती करने के लिए यही पैदा हुआ है, वो गलती करेगा, सही करेगा, फिर गलती करेगा, फिर सही करेगा। भाई इंसान कैसे सीखता है? भाई इंसान धोखे खा के तो सीखता है, गलती करके सीखता है, कोई इंसान ऐसा नहीं पैदा होते एकदम परफेक्ट, हो ही नहीं सकता है, इंसान परफेक्ट होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ खामियां उसमें जरूर होती हैं। हम ये नहीं कह रहे हम परफेक्ट हैं, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, बहुत सी खामियां मेरे में भी हैं, लेकिन अभी आप लोगों को मेरी खामियों के बारे में नहीं पता है ना, आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हो, आगे चल के आप लोग एक एक खामियां चेक करोगे, एक एक वीडियो में बहुत ध्यान से देखोगे, सर ने कहाँ पे मिस्टेक की है, लॉक्स को उठा के लेकर उड़ जाए। तो यहाँ पर बात आती है
अबाउट टू हमारा हो गया है। अब हम लोग लगाते हैं इंटरेस्टेड टू। इंटरेस्टेड टू में मन ये इरादा लगता है, मुझे अपना काम करने का इरादा है या मेरा अपना काम करने का मन है। वहाँ पे हम लोग पॉसेसिव केस लेते हैं, मेरा अपना काम करने का मन है, हमारा अपना काम करने का मन है, तुम्हारा अपना काम करने का मन है, उनका अपना काम करने का मन है, उसका अपना काम करने का मन है, उसका अपना काम करने का मन है, राम का अपना काम करने का मन है, सीता का अपना काम करने का मन है, और राम और सीता का अपना अपना काम करने का मन है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस फ्लो में सेंटेंस को बोला जा रहा है एज अ सब्जेक्ट। अगर वो सब्जेक्ट है ना तो वो सब्जेक्ट ही है, वो मुझे हो चाहे मैं हो चाहे वो मेरा हो, वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। तो हम लोग उसमें ये नहीं देखेंगे अरे मेरा की तो माई होती है, मुझे की तो मी होती है, हम ये कैसे लगाते हैं। हम लोग एक बात को अच्छे से समझते हैं कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए मुझे, हमें, तुम्हें, ये तो हमारा वो ऑब्जेक्ट नंबर 1 होते हैं। लेकिन हमारे सब्जेक्ट को अगर हम पहचानेंगे, कौन किसने किसको का प्रश्न पूछेंगे, कौन का प्रश्न पूछने पे सिंपल मैं का जवाब आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद किसने का सवाल पूछेंगे तो फिर मुझे का जवाब आएगा, किसको का पूछेंगे तो मेरा का जवाब आएगा। तो हम लोग को ये कंफर्म है कि सब्जेक्ट तीनों अंदाज में हमको मिल जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे होती है कि मेरा अपना काम करने का इरादा है, तो वही कॉमन सेंटेंस, आई एम इंटरेस्टेड टू डू माई वर्क, आई एम इंटरेस्टेड टू डू माई वर्क, वी आर इंटरेस्टेड टू डू अवर वर्क, you are interested to do your work, they are interested to do their work, he is interested to do his work, she is interested to do her work, Ram is interested to do his work, Sita is interested to do her work, और Ram और सीता, Ram and सीता are interested to do their work। हो गया कॉमन। अब पास्ट पे ही बना डालो, I was interested to do my work, we were interested to do our work, you were interested to do your work, they were interested to do their work, he was interested to do his work, she was interested to do her work, और Ram was interested to do his work, Sita was interested to do her work, Ram and Sita were interested to do their work। तो कहने का मतलब ये है कि हमको हर सेंटेंस को एक बेस सेंटेंस लेके चलना है। अगर हमने बेस में क्लियर कर लिया तो सब कुछ क्लियर हो गया भाई, जेब में सब कुछ नहीं बचा। बहुत आसान है, बस समझना है खाली हमको। हमारा टॉपिक क्या है कि हमको ट्रांसलेशन के एक एक वीडियो को 4-4, 5-5 बार देखना है, और 4-4, 5-5 बार देखने के बाद अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है। भाई फ्री की क्लास आपको मिल रही है, फायदा उठाओ भाई। ट्रांसलेशन का ये तो आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, क्लास चल रही है आपकी, डायरेक्ट इसको पढ़ रहे हो। एक बार आपने इसको स्टडी कर लिया, खाली टाइम पे आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया, बस क्लियर हो गई भाई। जो वर्क दिया जाता है यहाँ कोई फोर्स नहीं है कि वर्क नहीं करके लाओगे तो बहुत मार खाओगे, मुर्गा बनना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है। आपको मन भरे तो पढ़ो, ना मन भरे तो कम पढ़ो, लेकिन पढ़ना है भाई, पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ना मन भरे तो ना पढ़ो, पढ़ोगे आप तरक्की करोगे। क्योंकि आज हम लोग जिस समय में रह रहे हैं उस समय में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती नहीं है। तो उनके लिए ही हमने ये सब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, ताकि उनको भी धीरे धीरे आ जाए और वो भी समझ जाए कि किस तरह से हम लोगों को ग्रामर प्लस स्पोकन दोनों को मिक्स करना है, दोनों हमें आ जाएगा। इस मेथड से आपको चलोगे तो आपको ग्रामर भी क्लियर हो जाएगी और आपका स्पोकन भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद जो है वो है ट्रांसलेशन। बच्चों को हर वो ट्रांसलेशन आना चाहिए जो कि कॉमन में यूज़ किया जाता है। ये सब कॉमन है, ये शौक, शौकीन, आदत, आदि, मैं चाय पीने का आदी हूँ, मैं रोज़ सुबह चाय पीता हूँ, या मुझे इस काम को करने की आदत है, या ये बोले मैं बस निकलने वाला था, मैं बस जाने वाला था, है ना। इस तरह की बात बोलते हैं, वो तो जाने वाला होगा, कॉमन है। उसके बाद में इरादा की बात करना, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, उसका काम करने का इरादा ही नहीं है, उसका काम करने का मन ही नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। आप एक बार इसको
पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम ट्रांसलेशन के अगले पड़ाव में मिलते हैं। गुड बाय।